बेटा अपन लोगों ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जाम्पल नंबर 9 तक के किया अपन ने, मैंने एग्जाम्पल 9 तक के किया था, आप लोगों ने पता नहीं कहाँ तक किया है। बेटा अब ये 10th एग्जाम्पल देखो, एक बार एग्जाम्पल को पढ़ो और मुझे बताओ क्या तुम्हारा जो हम लोग पहले कर रहे थे बाइनोमियल वाला, ये वो कंडीशन है या नहीं है। A die is thrown again and again until 3 5s are obtained. इसमें n देखो डिफाइंड नहीं है, बट अब देखो आगे का क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 5 इन 7th रोल। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पहले 6 के अंदर आपके 2 5 आ जाने चाहिए और 7वें में पक्का से 5 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अब अपन लोग स्मार्टली इसको क्या कर रहे हैं, अपन लोग ये बोल रहे हैं कि पहले 6 रोल्स कर रहे हैं अपन लोग, और जो 7th रोल जो है उसमें अपने को 5 ही लाना है। तो इसको मैं पहले स्प्लिट करता हूँ, पहले 6 रोल्स को मैं बाइनोमियल में बना सकता हूँ। देखो उसमें मेरा n डिफाइंड है, प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है मेरे 5 आने की, करेक्ट। तो देखो पहले 6 रोल्स के लिए की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे n की वैल्यू 6 हो गई है, मेरे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी 5 आना कितना हो जाएगा 1/6, और फेलियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी मेरी। पहले 6 रोल्स का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नहीं ना बच्चा, तो मेरे को P मेरा 2 बार सक्सेस ऐसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी NC2 सक्सेस की पावर 2 फेलियर की पावर 4, वो इतने की प्रोबेबिलिटी होगी, दैट मल्टीप्लाइड बाय 7th रोल में 5 आना, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 1/6 होने वाली है। ये मेरा आंसर हो गया। 5 आना क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, एक डाई को रोल किया तूने 5 लाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6। नहीं तो कंफर्म आ रहा है, नहीं तेरे को 7th पे लाना ही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो तेरी 1/6 ही हो रही ना, ठीक है। ये तेरे को दिया हुआ नहीं कि आया ही चेक, इट कुड हैव बीन पहले 6 में 2 ही कोई 5 आए हो, 7वें में आया ही नहीं 5, तेरे को ये वाली सिचुएशन चाहिए ही नहीं है। तेरे को बोला है कि 7वें रोल में पक्का से तेरा 5 आना ही चाहिए, उतने वाले की बात कर। तो पहले 6 में कहीं पे भी 2 आ जाए 5, पहले और 6वें में आ जाए, दूसरे तीसरे में आ जाए, कोई भी इसमें आ जाए, ठीक है, चल जाएगा। तो उसको मैंने बाइनोमियल में ब्रेक करके बना लिया, और 7वें वाले को मैंने मान लिया उसमें लाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी। देख लो वही किया है उसने, पहले 6 में से दूसरा वाले का निकालने की कोशिश किया उसने कि 2 5 है, सक्सेस की पावर 2 फेलियर की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7वें रोल की बात किया है, ठीक है ना। इसको इग्नोर मारा आप लोग, ये इसको इग्नोर मारो, इन्होंने जो लिखा है n की वैल्यू 7, तुम वैसा मत समझो इसको, ठीक है, समझाए बोल एक बार। नहीं दिस इज नॉट 6 इज नॉट दैट बेटा, ये n होता है, n मतलब मैं कितनी बार इवेंट को रिपीट कर रहा हूँ, तो मैंने ये माना है मैं 6 बार इवेंट को रिपीट कर रहा हूँ पहले, उसमें से जो 2 बार चाहिए था सक्सेस, तो NC2 इसलिए हुआ है, फिर तो NC3 हो जाता है वहाँ पे, पहले 6 में अगर 3 बार चाहिए होता था और 7वें में पक्का से चाहिए था ना, तो 4 बार वैसे हो रहा है, बट मैं पहले 6 में 3 बार कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई इशू है इस चीज़ में पक्का। अब देखो अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ नॉट रियली श्योर बट येस आई सपोज, हाँ उसके ऊपर जा रहा हो तो मत करना। देख वैसे भी देख एटलीस्ट जो 6 क्यूब 216 होता है पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 6 क्यूब इंटू 6 तो 216 इंटू 6 तेरा कुछ आ जाएगा, 5 की पावर 4 625 होता है, पता होना चाहिए था तेरे को, बचा हुआ तो तेरे लिए ईजी है। फिर 36 इंटू ये बड़ा सा नंबर इंटू ये वापस है, तो बेसिकली मैं तो करता था 216 इंटू ये, हाँ यानी थोड़ी मेहनत है बेटा, आई कैन नॉट डिनाई दैट। नेक्स्ट अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। सोनल और अनन्या एक गेम खेल रहे हैं बेटा, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पहले सोनल रोल करने वाली है, ठीक है, और जिसका पहले 1 आ गया वो जीत जाएगा, फेयर इनफ। हैपन्स इन दिस थिंग, क्या बोलते हैं इसको, लूडो, वो दोनों आखिरी में गोटी अटक जाती है, 1 चाहिए होता है दोनों को, ठीक है। हाँ तो वो देखो अब उसमें सोनल जो पहले रोल कर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है आपको बताना है। अब सुनो,
आई हैव नो आइडिया वाई वॉज दिस क्वेश्चन ओवर हियर, ठीक है, बट है तो देख लो। मान लो पहले ही इसमें सोनल जीत जाती है, ठीक है, पहले ही इसमें, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा तब की प्रोबेबिलिटी 1/6। बट मान लो वो नहीं जीत रही है पहले इसमें, बट खुद के सेकेंड रोल में जीत रही है। खुद के सेकेंड रोल में जीतने के लिए क्या होने वाला है, पहले कोई भी 5 आउटकम्स आएंगे खुद के, फिर अनन्या के 1 छोड़ के कोई 5 आउटकम्स आएंगे। पहले सोनल रोल करेगी, 1 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6। फिर अनन्या रोल करेगी, उसका भी 1 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6। फिर सोनल रोल करेगी, 1 आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। समझा ये चीज़? अब यहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, यहाँ पे भी नहीं है 5/6, अनन्या का भी नहीं आ रहा है, मेरी यही पूरी इच्छा है, तो 5/6। फिर सोनल का आ गया 1/6, तो 5/6 5/6 5/6 5/6 इंटू 1/6। बेसिकली ये मेरे इनफाइनाइट आगे तक के जा सकता है, तो मेरे प्रोबेबिलिटीज़ का सम निकालना पड़ेगा मुझे इनका। तो मैंने कहा 1/6 प्लस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस ये इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा। देखो क्या ये जीपी बन रहा है? हाँ अरे क्यूटी, जैसा कॉमन रेशियो सेम होता है, तो ये A2/A1 सेम होता है इसका। देख एक सेकंड, AP याद है देखो लास्ट ईयर था 10th में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 5 9 13 17, तो सेम नंबर को ऐड किया जाता था इसमें, ठीक है। ये था 10th स्टैंडर्ड में तेरे, 11th में भी था, ये AP था। अब एक होता है बेटा GP, जिसमें कॉमन रेशियो, कोई बात नहीं तो देख लेना बच्चा, मेरे देख ले अभी, कॉमन रेशियो सेम होता है। मान ले 5 10 20 40, देखिए इससे 2 से मल्टीप्लाई हुए जा रहा है, ठीक है, तो ये कॉमन रेशियो था। अपने को AP में SN का एक फॉर्मूला था, SN = n/2 2a + n - 1d, कुछ तो भी ऐसा। वैसे GP में भी एक सम का फॉर्मूला होता है, सुन ले एक बार, सम का फॉर्मूला होता है उसका, SN = A मल्टीप्लाइड बाय 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ये होता है। ये नॉर्मल GP के लिए रहता है, जहाँ पे n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, एक वेट नंबर ऑफ टर्म्स, r इज कॉमन रेशियो, ठीक है। अब देख, अगर मुझे इनफाइनाइट GP का सम निकालना है, देखिए इनफाइनाइटली आगे तक जा रहा है, और कॉमन रेशियो मेरा 1 से छोटा है, सुन ले क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉमन रेशियो मेरा 1 से छोटा है, तो वो वाले GP के सम की वैल्यू होती है A/1 - r। अब देखो ये मेरा एक GP बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले देख, ये 1/6 था, इसमें 25/36 मल्टीप्लाई किया, वापस से 25/36 मल्टीप्लाई किया, वैसे आगे और 25/36 मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो हाँ ये मेरा एक GP बने जा रहा है। इनफाइनाइट टर्म्स है, कॉमन रेशियो मेरा 25/36 जो 1 से छोटा है, तो इसका फाइनली मेरा सम क्या हो जाएगा, A/1 - r। A मेरा 1/6 है, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो मेरा 25/36 है, तो आंसर हो जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाय 9/36। वो मैं सॉल्व करूँगा, चल 9 से 11/36, माय बात 11/36, फिर पलटाऊँगा मैं, तो 1/6 मल्टीप्लाई 36/11 कटा 6/11 हो जाएगा, ठीक है। ये हुई सोनल के जीतने की प्रोबेबिलिटी। बची कुछ अनन्या के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1 माइनस की है 5 - 11 5/11 आई मीन, ठीक है। हाँ बोल, नहीं समझा पूरा तो वापस बता दूंगा पूरा क्वेश्चन। ये 1 - r की पावर n होती है। When someone wins, when one comes, क्वेश्चन पढ़े बस, तो यू डोंट नो ना, इट कुड हैव कम इन द, तो वही तो, इसलिए तो मैंने इनफाइनाइट माना है ना, 1 करोड़वे पे आएगा, हाँ इसलिए मैंने इनफाइनाइट माना हुआ है। तो दिस इज nowhere related to what we were doing earlier. I have no idea why was this question been put up over here, and I have no idea how will I be able to convert into binomial also if been asked. बोलो yes। बच्चा मैंने इसको A1 लिया था, इसको A2 लिया था, इसको A3 लिया था वैसे, ठीक है।
देखो एक और बार सॉल्व करना कोई चाहता है कि एक बार करके दिखाओ, बेटर समझ में आ जाएगा, तो करके दिखाता हूँ। कोई ऑनलाइन में नहीं? यस यस यस, डूइंग इट डूइंग इट डूइंग इट। वेट, शांत 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 बेटा, देख लो प्लीज। देखो मैंने अगर ये मान लिया कि पहली चांस में ही सोनल जीत रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चा? 5/6। पहली चांस में, अच्छा 5/6, सॉरी 1/6। पहले चांस में सोनल भी नहीं जीती, पहले चांस में, सेकेंड चांस में अनन्या भी जीत, थर्ड चांस में सोनल जीत गई है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नहीं जीतने की मल्टीप्लाइड बाय उसके नहीं जीतने की मल्टीप्लाइड खुद के जीतने की। अब पहले में सोनल नहीं जीती, फिर अनन्या नहीं जीती, सोनल नहीं जीती, फिर अनन्या नहीं जीती, फिर सोनल जीत गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, फिर 1/6, यह चलते जाएगा। तो बेटा को इसका सम निकालना है। ये मेरा जीपी बन रहा है, उसका कॉमन रेशियो 25/36 है, इनफाइनाइट जीपी है, तो उसका सम हो जाएगा a/1 - r, जिसको जब मैंने सॉल्व किया था तो समथिंग लाइक 6/11 आ रहा था। सर तो कभी भी इक्वेट करेंगे तो किसी भी देखा टाइम हमने किया, जैसे आपने इसमें 4 बार, मैंने 4 बार नहीं, मैंने बस मान लिया है, वैसे जाना इनफाइनाइट तक पड़ेगा मेरे को। हाँ बट तो उसका वैल्यू क्या है? तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हाँ, इसे तो मैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल रहा हूँ बेटा मैं। व्हाट इफ मैंने बीच में सोनल ने शार्ट के बढ़ा दिया? नहीं ऐसा कैसे होगा? तो वो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अगर मान लो, ओ गाइस सुन लो, अगर द क्वेश्चन चेंजेस टू दिस थिंग कि सोनल स्टार्टिंग एंड अनन्या शुड विन, और मैं पहले अनन्या का ही निकालना चाहता हूँ, सोनल का निकाल के 1 से सब्ट्रैक्ट करके नहीं करना चाहता हूँ, तो आई विल बी स्टार्टिंग दिस वे। पहली चांस में सोनल के अनन्या के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सोनल फेल, अनन्या विंस। वो नहीं तो सोनल फेल्स, अनन्या फेल्स, सोनल फेल्स, अनन्या विंस। नहीं तो सोनल फेल, अनन्या फेल, सोनल फेल, अनन्या फेल, सोनल फेल, अनन्या विंस। ये भी एक जीपी बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 5/36 है और कॉमन रेशियो 25/36 है बच्चा। अब देख तेरा इसका इनफाइनाइट, इसका सम हो जाएगा a/1 - r, 5/36 अपॉन 1 - 25/36, तो 5/36 अपॉन 11/36 कटा कटा 5/11। ठीक है, जो वैसे नहीं, मेरे को क्योंकि सोनल पूछा था तो मेरे को वैसे दिख गया 6/11 हो रहा था, और उसके बाद में बचा हुआ इसका हो जाएगा। ठीक है, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ना एक चीज़ छोटी सी जो मुझे गलत लग रही है, जिसमें मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको करा देता हूँ। एक रेस हर्डल है, एक बंदे को 10 हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है, तो प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कवर ईच हर्डल, यानी कोई भी, ऑल हर्डल्स नहीं, पहले हर्डल को भी क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, वैसे दूसरे को भी 5/6 है, तीसरे को भी 5/6 है, चौथे को भी 5/6 है। ऑल प्रोबेबिलिटीज नहीं लिखा है, ऑल हर्डल्स को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, दिया हुआ है ना बच्चा? ठीक है, तो मतलब अगर मेरे को हर्डल को क्रॉस करना है तो वो विनिंग है मेरा, तो प्रोबेबिलिटी विनिंग की 5/6 है, लूजिंग की मेरी 1/6 है। 10 हर्डल्स है मेरे, 10 हर्डल्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक लेस दैन 2 हर्डल्स? मतलब वो कितने में, 2 में फेल हुआ, इसका मतलब 2 से कम में फेल हुआ है। ठीक है, मतलब जीता कितने कितने इसमें है, 9 में जीता है या फिर 10 में जीता है। अब या तो ऐसा मान लो इसको, ठीक है, या आपको फेल होने को, नॉकआउट करने को सक्सेस मानना है तो वो भी कर सकते हो, बट मेरे को ये बेटर लग रहा था। ठीक है ना, यहाँ तक है? ठीक है, मेरे को उसने भी क्या बचा? हाँ वो जा रही है, देखो 6/9, बस तुम लोगों को सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत करा हुआ है उसने, वो तुम लोग भी करना। बेटा 8 को अगर मैं जीत रहा हूँ तो 2 में फेल हो रहा हूँ मैं, उसने लेसर देन 2 गिरना चाहिए, उसने कहा था लेसर देन 2 फेलियर्स होने चाहिए तुम्हारे, यानी 1 फेलियर है 0 फेलियर, मतलब 9 सक्सेस या 10 सक्सेस। 13th क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, एक MCQ पेपर है, इसमें 3 पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है, with 3 possible answers for each of 5 questions, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer? देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए बच्चे लोग मेरे लिए? 5। करेक्ट आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी? MCQ में 3 ऑप्शन से एक ही सही होगा, तो 1/3, फेल होने की 2/3। प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 5। समझे चीज क्या हुई आप लोगों को?
नेक्स्ट, in three trials of binomial theorem in three trials of binomial distribution, the probability of 2 success is 9 times the probability of 3 success. तो probability of 2 success is 9 times probability of 3 success. ठीक है, ये एक मिला हुआ है. कितना था बच्चा लोग इन 3 ट्रायल, यानी n की वैल्यू तो मेरी 3 हो चुकी है. यहाँ तक कि बड़ा बढ़िया है मेरे लिए. अब देखते हैं अपन लोग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को p मान लेते हैं, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को वैसे q है, बट मुझे अब इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो क्या वो 1 माइनस पी के बराबर हो जाएगा? वो बाद में करेंगे अपन लोग. वैसे पहले देखो सक्सेस 2 वाले इसका, तो क्या कहा 3 क्या C2 सक्सेस की पावर 2 इंटू फेलियर की पावर 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स, ऐसे 9 टाइम्स, हाँ 9 टाइम्स 3C3. सक्सेस की वैल्यू 3, फेलियर की वैल्यू 0. तो 3C2 का मतलब क्या हो जाएगा मेरा 3 ईच हो जाएगा. ठीक है, पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 3C3 का मतलब कितना हो जाएगा मेरा 1 ही रहेगा. पी की पावर 3 हो गया बच्चा लोग. ये पी स्क्वायर और पी क्यूब मेरा कट जाएगा, ये सॉरी, तो ये पी बचेगा मेरे लिए सिर्फ ये. तो 3Q इज इक्वल टू 9P हो रहा है मेरा. Q को मैं लिख सकता, चलो ये 3 और 9 भी कट रहा है, चलो ठीक है, ये 1 ज़ा 3 ज़ा. Q को मैं 1 माइनस पी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 3P. तो 1 इज इक्वल टू 4P. तो P की वैल्यू 1/4 हो गई है और Q की वैल्यू बची कुछ ही मेरी 3/4 हो गई. तो मेरे को सक्सेस ही पूछा था, तो सक्सेस कितना हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी 1/4. समझाएगा इसे क्या हुआ है. नेक्स्ट वाला देखिए, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स. लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स. अब तुम बोला ये और ये तुम्हारे AP में है. ठीक है, देखो तुम्हारा n तो n ही है अभी, क्या तुमको n ही ढूंढना था एक्चुअली. सक्सेस तुम्हारा 1/2 हो रहा है, अनबायस्ड है क्योंकि. फेलियर भी तुम्हारा फिर 1/2 हो रहा है. पहले इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो देखा NC1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर n-1. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वैसे ही मेरी, वैसे देखो इसकी वैल्यू क्या है, तो NC1 1/2 की पावर n हो रही है बच्चा लोग. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी NC2 सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर बची कुछ ही, तो वो भी NC2 1/2 की पावर n ही हो रहा है. सेम वे में जब आप लोग इसको करोगे तो NC3 सक्सेस की पावर 3, फेलियर की पावर n-3 करोगे तो वो 1/2 की पावर n ही होने वाला है. फेयर एनफ यहाँ तक है. हाँ, अब देखो बेसिकली मेरा क्या क्या AP में आना चाहिए था. अरे यार एक संख्या गई, सॉरी. हाँ बेटा करता हूँ नेक्स्ट टाइम. देखो अभी NC1 1/2 की पावर n, NC2 1/2 की पावर n, NC3 1/2 की पावर n आर इन AP. अगर एक AP में से आप तीनों जितने भी टर्म सेम टर्म को डिवाइड कर दो तो भी वो एक AP में बचता है. फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये AP में था, तो आपको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, तो 5, 10, 15, 20 भी AP में, या 10 से डिवाइड करते हो 1, 2, 3, 4 सब कुछ AP में ही हो रहा था. तो अगर ये AP में है तो बेसिकली ये एंड ये भी AP में. सर नहीं सर ये थ्योरम नहीं समझ में आ रहा है. कोई बात नहीं, अगर ये तीनों AP में है तो आपको ये तो पता है ना, ये प्लस ये इस 2 टाइम्स ये, वो भी नहीं पता है, छोड़. देखो ये तो पता है, ये माइनस ये इज इक्वल टू ये माइनस ये होगा, कॉमन डिफरेंस के कारण. ठीक है, तो ये वाला यूज़ कर लेते. चलो तो मेरा NC2 टाइम्स 1/2 की पावर n माइनस NC1 टाइम्स 1/2 की पावर n इज इक्वल टू NC3 टाइम्स 1/2 की पावर n माइनस NC2 टाइम्स 1/2 की पावर n. 1/2 की पावर n लेफ्ट साइड राइट साइड से कॉमन ले कट जाएगा मेरा, तो NC2 माइनस NC1 इज इक्वल टू NC3 माइनस NC2. इधर उधर किया 2 टाइम्स NC2 इज इक्वल टू NC3 प्लस NC1. अब n 2 टाइम्स NC2 का मतलब क्या जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 1. NC3 का मतलब जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस NC1 का मतलब क्या जाएगा n ही होता है वो तो. हाँ, अब बच्चा लोग इसके आगे ये इससे कट गया, n इंटू n-1 हो गया n² माइनस n इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा मेरा n इंटू n² माइनस 3n प्लस 2 अपॉन 6 प्लस n
खोल पील करोगे तुम लोग, ये कुछ क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, देख लो यार, क्या मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको। तुम्हारे एक n कहाँ से उड़ाया उसने? अच्छा 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 अच्छा, ये देखो ये हो रहा था, तुमने एक काम करो, यह छोड़ो जान दो, ठीक है, तुमको अगर नहीं भी क्लिक होगा तो कोई तब स्ट्रेस नहीं आएगा इसमें। आपको ये n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6n द होल बाय 6 हो जाएगा तुम्हारा। इधर उधर किया 6n स्क्वायर माइनस 6n इज इक्वल्स टू n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 8n, तो n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर मतलब माइनस 9n स्क्वायर प्लस 14n इज इक्वल टू 0। n तुमने कॉमन निकाल दिया है बेटा, वो 8n प्लस 6n हो गया ना बच्चों, जैसे ये माइनस 3n स्क्वायर और ये आया ना, ये बच्चा ये दोनों का मिला के 8n आया था मेरा, ठीक है। ये n कॉमन निकाला, n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 7 n माइनस 2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 0 हो सकती है, 2 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है। 0 तो नहीं हो सकती है n की वैल्यू, ठीक है। 2 भी इसलिए नहीं हो पाएगी तुम्हारी, इसमें 2c3 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू क्या बचेगी तुम्हारी 7 के बराबर बचने वाली है। समझा वो चीज़ क्या हुआ है? नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। अब देखो, हाउ मेनी टाइम्स अ मैन must toss a fair coin so that the probability of having at least one head is more than 80%, ठीक है। तो n की वैल्यू चाहिए है, कितनी बार टॉस करूं कि मेरा एटलीस्ट एक हेड तो आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 80% से ज़्यादा हो जाए। तो देखो पहले तो n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होता है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या हो जाएगा, वो भी 1/2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी शुड बी एटलीस्ट कितना 80% चाहिए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब 1 हेड भी चल जाएगा मुझे, 2 हेड भी चल जाएगा, 3 हेड भी चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये इनफाइनाइट तक के लेके नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मुझे 80% प्रोबेबिलिटी चाहिए है, ठीक है। तब देखो क्या ये पूरे इसको एटलीस्ट, ठीक है, ये तो मेरे को मोर देन 80% प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो मिनिमम चाहिए मेरे को, मिनिमम टॉसेस चाहिए ना बच्चा मुझे, कितने इसमें एटलीस्ट में। तो इसको ये पूरे को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, एक भी हेड ना है। हाँ एक वेट वेट क्या, सॉरी नहीं, मैं बस तेरे को लिख के बता रहा था जितने तक के भी टॉस पी ऑफ एन तक लेके जाऊंगा बेटा मैं इसको, नहीं मेरे को एन यहाँ पे डिफाइंड नंबर चाहिए है बच्चा, ठीक है। तो देखो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, मुझसे तुमने अगर ये पूछा है क्या उसका मतलब यही हो जाएगा, यहाँ तक है, ठीक है। हाँ मरते ध्यान दे बच्चा प्लीज। अब देखो ये वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 80% या बोलो या 0.8 बोल दो, करेक्ट है यहाँ तक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स क्या हो जाएगा NC0, विनिंग की पावर 0, लूजिंग की पावर n हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 80% या 0.8। तो बेसिकली मेरा क्या आ गया है 1 माइनस NC0 तो 1 होता है 1/2 के, और 0 भी 1 ही हो जाता है, 1/2 की पावर n इज़ ग्रेटर दैन 0.8। इधर उधर किया मैंने तो 1 माइनस 0.8 इज़ ग्रेटर दैन 1/2 की पावर n, मतलब हो गया 0.2 इज़ ग्रेटर दैन 1/2 की पावर n, करेक्ट है यहाँ तक है। मतलब 1/5 इज़ ग्रेटर देन 1/2 की पावर n, n वगैरह पॉजिटिव जाने वाला है, सब चीज़ें पॉजिटिव चल रही है, तो 2 की पावर n शुड बी ग्रेटर दैन 5, यहाँ तक है, ठीक है क्या। अब n की वैल्यू 1 है अगर, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, n की वैल्यू 2 है तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं, n की वैल्यू 3 से सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 2 का क्यूब 8 होता है बेटा, 2 इंटू 3 नहीं है बेटा वो, और 2 इंटू 3 भी हो तो भी सेटिस्फाई हो जाता है इनफैक्ट। तो देखो इनफैक्ट इम्प्लाइज n की वैल्यू 3 होनी चाहिए मेरी, उससे और n के लिए 4 5 6 7 8 9 10 लोगे तुम और हायर प्रोबेबिलिटी पे जाओगे, एटलीस्ट 1 हेड आ जाएगा। समझा तुम लोगों को क्या हुआ है गाइस। एग्जैक्टली सेम पैटर्न के ऊपर है एग्जांपल नंबर 17, ये चीज़ एक बार आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली ऑन दैट सेम पैटर्न। तुम्हारे को ये बताया गया कि टारगेट एक बंदा जब शॉट लेता है तो वो टारगेट पे हिट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो P की वैल्यू 3/4 है, Q की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तुमको वो बोल रहा है कि कितनी बार वो टारगेट पे शूट करे,
सो दैट उसकी हिटिंग की प्रोबेबिलिटी 0.99 हो जाए ना, 99% हो जाए। तो जैसा तुमने पिछला वाला किया एग्जैक्टली वैसे ही करना पड़ेगा इस चीज़ को। फेयर इनफ है यहाँ तक है? एक मिनट हो जाइए, अभी अपन लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज भी शुरू करने वाले, 1 मिनट हो जाइए बेटा। जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन कर लीजिए आप लोग।